नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचे शहीद के घर। रिपोर्ट प्रशांत प्रकाश। तिरहुत एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर जंदाहा के चकफते पहुंच भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प में शहीद जय किशोर सिंह के परिजनों से मुलाकात की तथा उन्हें सांत्वना दी। जंदाहा पहुंचे एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर सर्वप्रथम शहीद जय किशोर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद शहीद जय किशोर के पिता, भाई और मां से मिले, जिसके बाद शहीद के घर हो रहे कर्मकांड का जायजा लिया। इस दौरान शहीद के परिवार को दी जा रही सरकारी मदद के लिए मौजूदा सरकार को धन्यवाद दिया। किसी भी शहीद को छोटा नहीं कहा जा सकता और इस बार तो सब नौजवान बच्चे जो 20 साल से 24 साल तक का उम्र रहा होगा, ऐसे बच्चे सब लोगों ने अपनी शहादत दी। मैं समझता हूँ इससे बड़ी शहादत हो नहीं सकती और इसीलिए हम लोग सब इनके शहादत को सलाम करने आए हैं, सम्मान करने आए हैं। क्या सर परिजन से मुलाकात हुई किस तरह का? हाँ, हमने देखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, कि उन लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री आए थे, जो सरकार की तरफ से जो भी देना था राशि चेक उन्होंने दिया है। और एक बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की थी कि सभी शहीदों के परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये बिहार सरकार ने पहली बार किया है। इसके लिए मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो सरकार द्वारा जो भी किया गया उससे संतुष्ट? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। देखिए, याद कीजिए, नहीं, बहुत अब ऐसा है कि ऐसे लोगों के लिए आप जितना ज़्यादा कीजिए वो कम ही होगा। लेकिन सरकारी नौकरी मिल गई, केंद्र सरकार से जो राशि मिलती है वो भी पर्याप्त होता है। बिहार सरकार ने भी 25-30 लाख रुपए दिए हैं। बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि स्टेडियम बनेगा यहाँ पर, जो मैदान है जंदाहा में, उस स्टेडियम का नामकरण शहीद जय किशोर सिंह के नाम से किया जाएगा। यहाँ पर सामने तालाब है, उसमें पुष्करनी तालाब शहीद जय किशोर सिंह के नाम से किया जाएगा। मैंने अभी कहा है कि हाईवे से अंदर जहाँ प्रवेश करते हैं गांव की तरफ, मैं अपनी तरफ से उसमें गेट अपनी तरफ से, मतलब निजी साधन से, एक बहुत भव्य द्वार शहीद जय किशोर सिंह, गलवान शहीद जय किशोर सिंह द्वार बनाने की मैंने घोषणा की है। तो हम समझते हैं हम लोग का दायित्व है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। सर, अभी यहाँ पे शहादत दिए हमारे सैनिक को, तालाब बन रहा है, सड़क बन रहा है, तो क्या आप गांव के विकास के लिए भी शहादत देना होगा किसी को? नहीं, ऐसा है कि किसी के पास, किसी सरकार के पास पूरे देश में, दुनिया में, राज्य में असीमित साधन नहीं रहता है। यहाँ पर सिनेमा हॉल क्यों नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं होना चाहिए, गांव में होना चाहिए कि नहीं? लेकिन क्या ये संभव है प्रत्येक गांव में यूनिवर्सिटी हो जाए? नहीं हो सकता। तो ऐसे मौक़ों पर जब हमारे जवानों की शहादत होती है, आखिर कोई चाहता है कि किसी की शहादत हो, लेकिन देश की सीमा की रक्षा करना जरूरी है। चीन जैसे दुश्मन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन हर जगह रहते हैं। तो ऐसे जवान जब शहादत देते हैं तो बाकी लोगों को भी प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए और उनके परिजनों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि इनका शहादत व्यर्थ नहीं गया, इन्होंने अगर देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, तो सरकार ने और जनता ने और आम पूरे समाज ने मिलके उनके याद को हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए भी काम किया है। मैं तो संतुष्ट हूँ जो काम हुआ है उनके लिए, उनके शहादत, उनके यादगार में जो काम हुआ है, मैं उससे संतुष्ट हूँ।